Hello बच्चों, let's read the question. Rutherford's scattering experiment is related to the size of the option A nucleus, option B atom, option C electron, and option D is neutron. So first of all, we will discuss about the key concept. तो जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, that is related to the experiment of striking the alpha particles to the atoms of gold foil. तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल से जो है अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया और उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस ली. नाउ हम ये आगे आंसर में डिटेल जो है डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया एट अ थिन गोल्ड फॉयल के साथ, और उसने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं दे पास्ड स्ट्रेट और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है उन्होंने स्मॉल डिफ्लेक्शंस शो की, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने लार्ज डिफ्लेक्शंस शो की, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं किसी चीज से स्ट्राइक किया और दे बाउंस्ड बैक, वो पास ही नहीं हो सकी और वो टकराकर वापस आ गई. तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था इसमें उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो लार्ज एंड स्मॉल डिफ्लेक्शंस हैं या जो अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुए, दे आर ड्यू टू सम डेंस पॉजिटिव मास की वजह से हुए. और ये जो मास है ये एटम के सेंटर में लोकेट करता है, यानी कि ये एक एटम है और इसके सेंटर में एक हैवी पॉजिटिव मास जो है वो लोकेट करता है. तो जैसे जैसे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्राइक किया एटम के साथ तो कुछ तो सीधी निकल गई, कुछ जो है जब भी वो इस मास के नजदीक आई तो उन्होंने डिफ्लेक्शंस शो की, और कुछ जो है वो मास से टकरा कर वापस आ गई, और कुछ जो है उन्होंने लार्ज डिफ्लेक्शंस शो की. तो हम ये कह सकते हैं दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड nucleus, and here in the empty space there are scattered negatively charged particles which are called as electrons. तो यहां से कुछ तो सीधी निकल गई स्ट्रेट पास, कुछ ने क्या किया स्मॉल डिफ्लेक्शंस शो की, कुछ ने लार्ज
डिफ्लेक्शन शो की, और कुछ जो है दे बाउंस्ड बैक। तो इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया कि जो एक एटम है दैट हैज स्मॉल dense positively charged nucleus surrounded by most empty space where electrons occupy that space। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है उसने वो कंक्लूड किया कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जब अल्फा रेस को फ्राई करवाया गोल्ड फॉइल के साथ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।